टाइम घर वापस आता है तो ट्रिनिट उसे चोर समझकर अम्ब्रेला से मारती है। ट्रिनिट लाइट्स ऑन करती है और जिसे वो चोर समझ रही थी वो टाइम था। ट्रिनिट टाइम के पास जाकर बैठती है तो उससे शराब की बदबू आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो टाइम उसे कहता है मुझे बहुत दर्द हुआ है। यहाँ टाइम अम्ब्रेला से नहीं बल्कि ट्रिनिट से दूर जाने पर हर्ट होने की बात कर रहा था। ट्रिनिट उससे माफी मांगती है और उठने में उसकी मदद करती है। ट्रिनिट टाइम को कहती है कि घर पे सिर्फ तुम सोने आते हो। टाइम उड़कर कहता है कि तुम ही बता दो मैं कहाँ जाकर सोऊं। और ट्रिनिट के नजदीक आके कहता है कि मैं अभी भी मूव ऑन नहीं हुआ हूँ। टाइम ट्रिनिट से और भी कुछ कहना चाहता था लेकिन टच वहाँ आ जाता है। टाइम उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ समझ रही थी कि मैं कोई चोर हूँ। टाइम गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रिनिट किचन में काम कर रही थी और उसे कैबिनेट से कुछ लेना था और वो उसे काफी ऊपर था जो उसे लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। टाइम वहाँ आकर उसे वो उतार कर देता है और किचन में उसकी मदद करने लगता है तो ट्रिनिट उसे मना कर देती है और उसे कहती है जाके मरीसा को पिक करो क्योंकि आज ग्रैंडमा का बर्थडे सेलिब्रेशन था। याडा वहाँ आती है और कहती है कि ट्रिनिट सही कह रही है, जिसे तुम्हें अटेंशन देनी चाहिए वो ट्रिनिट नहीं मरीसा है। टाइम मरीसा को पिक करने जाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा की बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाई जाती है। ट्रिनिट और बाकी सब तैयार होकर वहां पर पहुंचते हैं। ट्रिनिट देखते हैं कि टाइम मरीसा का हाथ पकड़े हुए वहां आता है, जिसे देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उन्हें नजदीक आता देख के फेक स्माइल करती है। मरीसा ट्रिनिट की कुकीज की यहाँ तारीफ करती है। याडा मरीसा को कहती है जैसे ही तुम फ्री हो हमारे घर आना, ट्रिनिट तुम्हें कुकीज बनाना सिखा देगी। सब लोग अंदर जाते हैं और ग्रैंडमा को बर्थडे विश करते हैं। टच उसे वो पेंटिंग दिखाता है जो ट्रिनिट ने उसके लिए बनाई थी, जो ग्रैंडमा को बहुत पसंद आती है। जो उनकी फैमिली वहाँ आती है और वो ग्रैंडमा को बर्थडे विश करने के बाद उन्हें एक तोहफा देते हैं और ग्रैंडमा को कहते हैं कि इसे खोलो। ग्रैंडमा उसे खोलती है तो उसमें अल्ट्रासाउंड से ली हुई एक पिक्चर थी। वारन खाना ग्रैंडमा को कहती है कि ये आपके ग्रैंड चाइल्ड की पहली तस्वीर है। याडा ये देख के बहुत अपसेट हो जाती है और गुस्से से ट्रिनिट और टच को देखती है। ग्रैंडमा ये सुन के बहुत खुश होती है। टाइम यहाँ चुन का मजाक उड़ा के कहता है कि इस उम्र में बच्चा पैदा करना लेट समझा जाता है। चुन उसे इग्नोर करता है और ग्रैंडमा को कहता है कि ग्रैंडमा मैंने आपके लिए और भी बड़े सरप्राइज रखे हैं। यहाँ टाइम पीछे खड़ा होकर हंसता है और कहता है कि क्या तुमने जुआ खेलना बंद कर दिया है? चुनू हंस के उसे कहता है कि सब्र करो और देखो आगे तुम भी कुछ नहीं कह पाओगे। यहाँ ग्रैंडमा सबको कहती है चलो अब अंदर चलते हैं। ट्रिनिट वादी की प्रेगनेंसी न्यूज सुन के बिल्कुल भी जलस नहीं होती और उसे खट्टे आम गिफ्ट में देती है। वादी उसे बताती है कि चुन और मेरी सास मुझे ये खाने नहीं देते, लेकिन कोई बात नहीं मैं छुप के इन्हें खाऊंगी और उसका थैंक यू करके वहाँ से जाती है। मरीसा ट्रिनिट के पास आके बैठती है, उससे पूछती है कि टच और तुमने डेट कैसे की, क्योंकि टच की कोई गर्लफ्रेंड है मैंने कभी नहीं सुना। तो ट्रिनिट उसे बताती है कि हम बचपन के दोस्त थे। मरीसा उसे कहती है कि तुम दोनों की स्टोरी तो बहुत ही रोमांटिक है, लेकिन इतनी नहीं जितनी मेरी और टाइम की है। और वो ट्रिनिट को अपनी और टाइम की पहली मुलाकात के बारे में बताती है, जो ट्रिनिट को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मरीसा ट्रिनिट से आगे कहती है कि टाइम की जिंदगी में एक और लड़की है। तो ट्रिनिट कहती है मुझे नहीं पता। मरीसा उसे कहती है तुम डर रही हो कि कहीं मैं उसे झगड़ा ना कर दूं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे टाइम जैसे मर्दों से डील करना आता है। ट्रिनिट मरीसा से कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि टाइम की जिंदगी में एक और लड़की है। तो मरीसा उसे कहती है कि टाइम को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। टाइम वहाँ आकर उनसे पूछता है कि तुम दोनों क्या बातें कर रही हो। मरीसा उसे कहती है ये तो लड़कियों की बातें हैं और ट्रिनिट को कहती है कि वो टाइम को बिल्कुल भी कुछ न बताए। आगे सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। चुन और टाइम के दरमियान झगड़ा हो जाता है, लेकिन वाना खाना के कहने पे चुन चुप हो जाता है। वाना खाना ट्रिनिट से कहती है कि तुम इतनी स्ट्रेस क्यों ले रही हो और कहती है कि तुम बेबी क्यों नहीं लाती, या तो तुम टच से बेबी चाहती ही नहीं हो। ग्रैंडमा ये सुनकर ट्रिनिट से कहती है क्या ये सच है? ट्रिनिट कहती है नहीं मैं बेबी चाहती हूँ। ग्रैंडमा उसे पूछती है तो तुम अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? ये सीन काफी ऑकवर्ड सा था क्योंकि कौन फैमिली गैदरिंग में ये बातें डिस्कस करता है, और पूछती है कि कहीं तुम्हारे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टच जल्दी से कहता है कि नहीं ट्रिनिट बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ग्रैंडमा टच को कहती है तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? टच ग्रैंडमा को कहता है हम डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है तो मैं जल्दी ही कोई गुड न्यूज सुनने वाली हूँ, है ना? टच और ट्रिनिट दोनों ही हाँ कहते हैं। टाइम स्टेज पर जाके कहता है कि ग्रैंडपा ग्रैंडमा के लिए हर बर्थडे पे गाया करते थे और ये ग्रैंडमा का पहला बर्थडे है जिस पे ग्रैंडपा उनके साथ नहीं है। मैं अभी सिंगर को बुलाऊंगा जो आपके लिए अच्छा गाना गाएगा। सब लोग गाने को सुनते हैं।
ट्रिनर किचन में जाती है तो टैम भी उसके पीछे जाता है। ट्रिनर किचन में छुरी ढूंढने लगती है तो उसे वो नहीं मिलती। टैम वहां आके उसे छुरी ढूंढ कर देता है। स्ट्रॉबेरी काटते वक्त छुरी उसकी उंगली में लगती है, जिसकी वजह से उसे खून बहने लगता है। टैम जल्दी से ट्रिनर को बैंडेज लगाता है। ट्रिनर टैम को देखती रह जाती है कि वो उसकी कितनी केयर करता है। ट्रिनर उसे थैंक यू कह के वहां से चली जाती है। मरीसा ट्रिनर को किचन से जाता हुआ देखती है और देखती है कि टैम भी उसके पीछे आ रहा था। टैम ट्रिनर के पास ही जा रहा था कि मरीसा उसे बुलाती है। टैम मरीसा को देखता है तो कहता है तुम्हें तो बाथरूम जाना था। मरीसा उसे कहती है नहीं, मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। और दोनों वापस वहां आते हैं जहां सारी फैमिली बैठी हुई थी। आगे चुन अपने सरप्राइज के बारे में बात करता है और सबके सामने स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें ट्रिनर का स्टेप फादर ड्रंक था और ड्रंक में ही वो ये सारी बातें कबूल करता है कि याडा ने हमें बहुत सारे पैसे दिए ताकि ट्रिनर टच से शादी करे, और ये भी बताता है कि अगर ट्रिनर को टच से बेबी हुआ तो याडा हमें और भी पैसे देंगी। टैम वीडियो को रुकाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ग्रैंडमा उसे रोक देती है। आगे और जाने के लिए एपिसोड का पार्ट 2 देखना ना भूले।